पहले हम शॉर्ट में भारत और चीन की कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री को देखते हैं। भारत और चीन 3488 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करते हैं। पहली इंडिया चाइना वॉर, इसे साइनो इंडियन वॉर भी कहा जाता है, जो कि 20 अक्टूबर से 20 नवंबर 1962 के दौरान हुई थी। ये दोनों देशों के बॉर्डर के डिस्प्यूटेड रीजन पर केंद्रित थी। ये वॉर टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेजेस के कारण भारत हार जाता है। फिर से 1967 में बॉर्डर क्लैशेस देखने को मिले, लेकिन इस बार नाथुला और चोला के रीजन में भारत ने इस युद्ध को जीत लिया, जिससे चीन को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर 1987 में सुमदोरोंग चू स्टैंड ऑफ देखने को मिला। दोनों साइड से बड़ी संख्या में सैनिकों को बॉर्डर पर पहुंचाया गया, लेकिन मई 1987 में इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की बीजिंग के विजिट के बाद वो संकट दूर हो गया और भी कई क्लैशेस देखने को मिले। आइए अब चाइना के ग्रोथ के बारे में जानते हैं। साल 1990 में चाइना की जीडीपी $300 बिलियन थी। उससे आगे जाते हैं तो सेंचुरी के टर्न होते होते यानी कि साल 2000 तक $1 ट्रिलियन क्रॉस कर जाती है और अभी $19.3 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है। इसके लिए कई फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि लार्ज स्केल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, रैपिड प्रोडक्टिविटी ग्रोथ यानी कि वर्कर्स की इफिशियंसी को इंक्रीज करना, और भी कई सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। ये इंसानों के इतिहास में एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट था। पावर एक ऐसी चीज है जो फ्यूचर को डिफाइन करती है कि कैसे पिछले कुछ वर्षों में दुनिया के ऑर्डर्स को बिल्ड किया गया और कैसे डिस्ट्रॉय किया गया, और ये पावर मिलिट्री के रूप में रही है। और जब 20th सेंचुरी में न्यूक्लियर रिवॉल्यूशन हुआ, तब इस कंसेप्ट को सुपर पावर कहा गया। लेकिन दुनिया अभी अधिक स्वतंत्र और इंटीग्रेटेड है, जिसकी वजह से चीन रिजिड बाइपोलर वर्ल्ड को नहीं निर्माण करना चाहेगा। लेकिन अगर चीन और अमेरिका के बीच में कॉन्ट्रास्ट होता है तो भारत किस ओर रहेगा? आप कहोगे कि इसमें डिफरेंसेस हाईलाइट करना आसान रहेगा, लेकिन नहीं। अमेरिका के साथ हमारे इतने अच्छे रिलेशंस भी नहीं है कि हम डायरेक्टली कहे कि अमेरिका। भारत और अमेरिका ने 2005 में एक जॉइंट स्टेटमेंट साइन की थी, जिससे कि नई रिलेशनशिप स्टार्ट हुई, और फाइनली अमेरिका ने 2008 में भारत को न्यूक्लियर पावर घोषित करने के डील पर साइन की। लेकिन अभी तक अमेरिका ने भारत को न्यूक्लियर पावर घोषित नहीं किया है, तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका के मामले में सब अच्छा है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो चीन और भारत $138 बिलियन का ट्रेड शेयर करते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि चीन की केस में सिर्फ डिफिकल्टीज ही है। इंडिया के दोनों देशों के साथ कॉम्प्लेक्स रिलेशंस है, क्योंकि चीन और अमेरिका की तरह भारत भी एक प्रमुख ग्लोबल प्लेयर है, और शायद चीन और अमेरिका के बीच कभी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों देश एक दूसरे पर एक्सट्रीमली डिपेंडेंट है।